हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी पॉडकास्ट की ये सीरीज कंटिन्यूअस चल रही है। जितने भी टॉपर्स हैं उनके साथ में वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो आपके डाउट आ रहे हैं। तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। मेरे साथ है शोभिका पाठक मैम, जिनकी 37 रैंक है। इनसे डिटेल बात होगी कि इनकी जर्नी कैसी रही, स्ट्रेटजी कैसी रही, साथ ही इनकी बुक लिस्ट कैसी रही, ताकि आपको एक बेनिफिट मिल पाए। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका चैनल पे। थैंक एक बेसिक जानकारी दे अपने बारे मेरा नाम शोभिका पाठक है। जी। मैं अभी ऑलरेडी इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में हूँ। इस साल मैंने यूपीएससी परीक्षा में AIR 37 प्राप्त की है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और हमेशा ही सोशियोलॉजी रहा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक की है NIT वारंगल से। उसके बाद मैंने ब्रीफली कॉरपोरेट में काम किया। उसके बाद से मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू किया एंड फाइनली लास्ट अटेम्प्ट तक इट्स बिन क्वाइट अ जर्नी। जी, पिछले 5 अटेम्प्ट में क्या रहा था रिजल्ट? मेरे जो 2020 वाला अटेम्प्ट था कोरोना वाला, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। ओके। और दैट वाज द फर्स्ट मेंस जो मैंने लिखा था, फर्स्ट इंटरव्यू दिया था और उसी टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने एक और मेंस दिया। अनफॉर्चुनेटली उस मेंस में मैं नहीं क्लियर कर पाई। 2022 का मेंस था वो। सो दिस ईयर आई डिसाइडेड कि मैं एक और फाइनल अटेम्प्ट देती हूँ एंड बहुत शानदार। हाँ, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स जी। एंड टीचर्स का गाइडेंस वगैरह काफी रहा। सो कभी प्रीलिम्स रुका था जी किसी अटेम्प्ट में? जी मेरा प्रीलिम्स एक बार 0.67 मार्क्स से भी मैं फेल हुई हूँ। एंड उसका एक रीजन ये था कि वो वाला साल था जब यूपीएससी ने स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैंने उस पेपर में, सिंस मेरी रैंक ऑलरेडी आ गई थी और मैं उस हेड स्पेस में थी कि अब क्या ही हो सकता है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती हूँ, देखा जाएगा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बट अनफॉर्चुनेटली वो बैकफायर हो गया एंड जस्ट बाय लेस देन 1 मार्क मेरा प्रीलिम्स रह गया था। तो मैं यही सबको बोलती हूँ कि प्लीज ओवर अटेम्प्ट ना करिए, बिकॉज ओवर अटेम्प्ट करने से आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के बहुत पास जाकर के भी रुक सकते हो। ओके मैम, क्या फीलिंग है, क्योंकि बहुत ही शानदार रैंक लगी है आपकी ऑलरेडी। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, तो बहुत एक्साइटेड हैं या फिर न्यूट्रल हैं कि चलो ठीक है, अपने पास जॉब तो थी ही? एक्चुअली सेकंड कैटेगरी में हूँ मैं, थोड़ी अच्छा। न्यूट्रल ही हूँ। इनफैक्ट मैं ऑफिस में ही थी जब रिजल्ट आया एंड पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि शायद कोई और रोल नंबर होगा, कोई और रैंक होगी, बट मेहनत तो पे भरोसा नहीं था। था, पर कहीं ना कहीं लग रहा था इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल। बिल्कुल मैम। तो फिर 2-3 बार वेरीफाई करके जब फिर बताया सबको, तो उनको मुझ पे ज्यादा भरोसा था कि हाँ, हाँ, हो होना ही जाएगा। था, होना ही था। तो ओके मैम, बुक लिस्ट के ऊपर बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक सब लोग पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, उसके अलावा आपने क्या क्या फॉलो किया था? जेएस 1 2 3 और एथिक्स और ऐसे कंप्लीट बताएगा ओके, जी। GS1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक सोसाइटी, वो तो मेरे काफी हद तक ऑप्शनल के थ्रू प्रिपेयर हो गया था क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी। है। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने कभी ज्यादा स्टैटिक रिसोर्सेज मेंस के लिए नहीं रेफर किए हैं। ओके। मैंने हमेशा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैं उनको गूगल करती थी और डिफरेंट सोर्सेज अपने मॉडल आंसर्स निकालते हैं। इंटरकनेक्ट वगैरह कर। तो मैं उसमें से एक बेस्ट आंसर ढूंढती थी जो मुझे लगता था ये उसका सबसे रेलेवेंट आंसर होना चाहिए, इसमें ये पॉइंट्स हैं। तो मैं हर सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बना करके मैंने बहुत रखे टफ हुए हो थे। जाता होगा फिर ये तो। अब मतलब अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करना फिर। इनफैक्ट इसमें बहुत टाइम भी लगता है हाँ। इस पूरी एक्सरसाइज में, और बहुत कभी कभी लगता है कि इतनी मेहनत कौन करेगा, बट इट इज वेरी हेल्पफुल। जो प्रिलिम्स दे करके और प्रिलिम्स का रिजल्ट आने के बीच का टाइम होता है, उस वाले टाइम पे मैं ये एक्सरसाइज हमेशा करती थी। जब तक रिजल्ट ना आ जाए प्रिलिम्स का, तब तक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मैं यही कोशिश करती थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स बना लूं। तो वो मैं करती थी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री मैंने हमेशा स्पेक्ट्रम से ही पढ़ी है। ओके। वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स मार्केट में मिल जाते हैं। मैंने विजन आईएएस का एक ओके। मटेरियल है, उसको काफी रेफर किया था वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स के लिए। टॉकिंग अबाउट GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है वो मैंने बहुत हद तक दिपिन सर, एक फैकल्टी है नेक्स्ट आईएएस के, उनके नोट्स से
मैंने बहुत ज्यादा उन पे रिलाई किया। और जो पॉलिटिकल साइंस वाला और गवर्नेंस वाला पार्ट है, दैट वाज अगेन कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लक्ष्मीकांत तो हमारी बेसिक बुक है ही। GS3 भी बहुत करंट ड्रिवन होता है, उसमें भी मैंने मेरे जो मेंटर हैं दिपिन सर, उन्हीं के नोट्स पे रिलाई किया था। GS4 एथिक्स में मैंने अपने पापा के साथ और अपने बाकी बैचमेट्स, मेरे जो स्टडी सर्कल थे उनके साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इतनी केस स्टडीज डिस्कस कर ली थी और लिख ली थी दैट मैं कॉन्फिडेंट रहती थी कि अगर कोई भी सिचुएशन आएगी तो मुझे उसका टेम्पलेट पता होता था कि ये लिखना है और उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम। और जो सेक्शन ए के स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं उसका कोई सेट आंसर नहीं होता। मुझे लगता है एथिक्स के पेपर का कोई करेक्ट आंसर नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो बेसिक थिंकर्स वगैरह जो मैंने पढ़ लिए थे, वाजीराम की जो येलो बुक आती है वो पढ़ने के बाद मैंने उसी में से हमेशा चीजें कोट की हैं। केस स्टडी कितना लगभग लगा होगा केस स्टडी के लिए? केस स्टडी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने सॉल्व की थी, प्लस जो मैं टेस्ट सीरीज लेती थी उसके केस स्टडीज हो जाते थे, तो ऑन एन एवरेज काफी, मतलब 50 तो केस स्टडीज की होंगी। एस्से की अगर मैं बात करूं तो एस्से की एज सच मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। जितने आप एस्सेज लिखेंगे उतना आप अच्छा एस्से लिखेंगे, मेरा हमेशा ये मानना है। तो मैं जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मैंने तब से एस्सेज लिखे हैं और अपने घर वालों को भेजे हैं, और मैं नॉन यूपीएससी रिलेटेड लोगों को बहुत ज्यादा भेजती थी क्योंकि मैं उनका फीडबैक जानना चाहती थी। क्योंकि अदरवाइज यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं या मेंटर्स होते हैं, उनका बहुत एक सेट तरीका होता है हर चीज को देखने का। सो आई यूज्ड टू फील कि अगर कोई आउटसाइडर जैसे मेरा भाई या फिर मेरे फादर, वो अगर मेरा ऐसे पढ़ रहे हैं तो क्या उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्या वो एंगेज्ड रह रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, या फिर उनको बोरिंग लग रहा है, मोनोटोनस लग रहा है? तो मैं आउटसाइडर लोगों का पर्सपेक्टिव ज्यादा वैल्यू करती थी। मतलब आपको जीएस के जैसा उसमें आंसर नहीं करना है, आप एक ऐसा लोगो इंटरलिंकिंग करता रहे, सारे एस्पेक्ट जोड़ते जी हैं। जी। ओके मैम, शोभिका मैम का डेली रूटीन क्या रहा है? जो फर्स्ट वाली थी, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जो लास्ट वाली अटेम्प्ट में थी, दोनों में क्या अंतर आपको समझ में आया? जब मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रही थी तो ऑब्वियसली बहुत क्लूलेस थी मैं, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने यूपीएससी नहीं दिया है, प्रिपेयर भी नहीं किया, आई वाज द फर्स्ट वन। तो एक लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे मैं भागती थी कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ माय प्रिपरेशन मैंने समझा कि व्हाट टू स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट व्हाट नॉट टू स्टडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ऐसे मटेरियल फिल्टर आउट करती गई एंड आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट वाली शोभिका तो बहुत ही वैसी कंटेंट थी कि चलो इतना ही पढ़ना है, मैं इतना ही पढ़ूंगी और मैं उसको बार बार रिवाइज करूंगी, और टेस्ट पेपर्स में भले ही कितने कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं उसको उसी की तरह ट्रीट करती थी कि यहाँ पर 100+, 120+ ले आने की जरूरत नहीं है। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी टाइम दिया और आपने काफी अच्छा शेयर किया अपने जर्नी के एक्सपीरियंस को। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताएं। कोई अगर क्वेश्चन छूट गया हो तो वो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से आपके क्वेश्चन पूछ लूंगा। मैम को विशेष दे सकते हैं, और मैम थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच।